And he also, High Command told Mr. D.K. Shivakumar also that we should meet and discuss. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या कर्नाटक में जारी नाटक थम जाएगा? डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बीच में जो रास्ते पर मुलाकात हुई, इसमें बहुत कुछ ऐसा निकलता हुआ छन के दिख रहा है कि मामला कुछ संभल जाएगा, क्योंकि डीके शिवकुमार जो अड़े पड़े थे ढाई साल के मामले पर, उन्हें केंद्रीय संगठन ने या केंद्रीय नेताओं ने समझा दिया है कि भाई अगर सिद्धरामैया को नाराज करके तुम पावर में आना चाहते हो तो फिर आगे क्या होगा। 2.5 साल के बाद जब चुनाव में जाना है कांग्रेस पार्टी को, या फिर 2029 में लोकसभा चुनाव में जाना है, तब क्या होगा। डीके शिवकुमार को तो मनाया जा सकता है, उनके वोटरों को तो मनाया जा सकता है, लेकिन एक बार अगर सिद्धरामैया के वोटर या समर्थक नाराज हो गए, हत्थे से उखड़ गए, तो सीधे उखड़ गए वो भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाएंगे। अब तक जो दबाडोल की स्थिति रही है कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, वो इसलिए रही कि सिद्धरामैया के समर्थक जो ओबीसी हैं अपने हिसाब से एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सिद्धरामैया के नाम पे आके जुटते हैं, और वो कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद होता है। डूबा हुआ नाव भी बाहर निकल आता है, सिर्फ इसलिए निकल आता है कि सिद्धरामैया के लोग सिद्धरामैया के साथ हैं, जबकि ये स्थिति नहीं है डीके शिवकुमार के साथ। डीके शिवकुमार वोकलिंगा समुदाय से आते हैं, और वोकलिंगा समुदाय का असली मालिक हैं एच.डी. देवगौड़ा, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं। दरअसल शिव कुमार उसी वोकलिंगा समुदाय से निकले हैं और उसके वोटर को तोड़कर कांग्रेस पार्टी के पास ले गए हैं तात्कालिक तौर पर। अगर डीके शिव कुमार को स्थायी तौर पर यहाँ जगह नहीं मिलती है और मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं मिलती है, तो वो वर्ग जो वोकलिंगा समुदाय है टूट करके आसानी से भारतीय जनता पार्टी के पास या एच.डी. देवगौड़ा के पास चला जाएगा। तो फ्यूचर के पॉलिटिक्स के लिए ये बेहद जरूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए वो सिद्धरामैया को नाराज न करें। सिद्धरामैया को नाराज करने का मतलब है कि जो एक अच्छा वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के पास है, जिसके लिए खड़गे साहब के जरिए उन्होंने काम किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए बना रखा है कि वो एक दलित वोट बैंक के बड़े चंग के मालिक हैं, और जब सिद्धरामैया और मल्लिकार्जुन खड़गे साथ हैं तो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में कर्नाटक के अंदर कोई बड़ा लूज नहीं करेगी। अगर सिद्धरामैया खिसकते हैं तो कांग्रेस पार्टी को मेगा नुकसान होगा और उसे खड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए पावर में मुश्किल होगा। तो कांग्रेस पार्टी ने ये बुला के समझाया है डीके शिवकुमार को, कहते हैं इस बात से डीके शिवकुमार थोड़े शांत हुए हैं, कहें कि मुख्यमंत्री कुर्सी का जो आदान प्रदान होगा तो बिल्कुल स्मूथ तरीके से होगा, ऐसा होगा जिसमें ये पता लग जाए कि सिद्धरामैया ही चाहते हैं कि वो दे दें डीके शिवकुमार को। ये सूरत तब बनेगी जब अभी हाल के दिनों में इस बारे में संकेत दिया है सिद्धरामैया के बेटे यतीन्द्र, उन्होंने संकेत दिया कि भाई पापा को नाराज करके अगर तुम बनोगे मुख्यमंत्री तो जाता रहा सारा मामला, तुम ना ठहर पाओगे अपने 2.5 साल तक और ना कांग्रेस पार्टी ठहर पाई। तो इस लिहाज से इस बात को साफ समझने के बाद डीके शिवकुमार तो शांत हुए हैं, ये मान रहे हैं कि ठीक है 6 महीने और टल जाए, 3 महीने और टल जाए, या फिर डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री तो हैं ही, मुख्यमंत्री बन के जो हनक पैदा कर सकते हैं वो उप मुख्यमंत्री रहते हुए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सिद्धरामैया उनकी किसी फाइल को रोक रहे हैं, कोई काम रोक रहे हैं, कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं। अगर वो अपनी जाति का समुदाय में अपना जो नेटवर्क है बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसमें भरपूर मदद कर रही है सरकार। लेकिन जैसे ही सिद्धरामैया मुख्यमंत्री से हटेंगे, नाराजगी उनकी दिखेगी, तो डीके शिवकुमार को नुकसान हो जाएगा या कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो जाएगा, अस्थायी नुकसान हो जाएगा। फिर वो सोच नहीं पाएगी कि कर्नाटक में कुछ कर पाए। दूसरी बड़ी बात, सिद्धरामैया के जगह कांग्रेस पार्टी देख रही है कि जो इन्फ्लुएंस है कर्नाटक का तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पे, वो आने वाले जो अप्रैल में चुनाव होना है तमिलनाडु का, उस इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया जाए और सिद्धरामैया के मुख्यमंत्री रहते वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा काम करेगा बजाय डीके शिवकुमार के रहते हुए तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। और इनफैक्ट ये बात कह रहे हैं जो डीएमके के नेता हैं, एम.के. स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, जो अलायंस के पार्टनर हैं, उन्होंने भी कांग्रेस आला कमान को कहा है कि भैया मेरे लिए ज़्यादा मुफीद तो सिद्धरामैया साहब ही हैं। अगर आपको बॉर्डरिंग इलाके में, कर्नाटक के बॉर्डरिंग इलाके में बेहतर प्रदर्शन करना है, अच्छी संख्या में सीट लेना है, तो आपको चुनाव के एंड पहले जो 5 महीने मुश्किल से है, आपको सिद्धरामैया को तो कतई नाराज नहीं करना चाहिए। तो हालात ऐसे बन रहे हैं, डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की चाहत थोड़ी सी टल सकती है, स्थायी तौर पर टलने की बात तो नहीं कह रहा, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं जिस नाश्ते की मुलाकात के बाद डीके शिवकुमार मान जाएंगे, इस बात में मान जाएंगे कि भाई ये पार होने दो तमिलनाडु का चुनाव, वहाँ कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शन कर लेने दो। या वो कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि हम आला कमान से ज़्यादा दूर नहीं है, दोनों को पता है, तो दोनों की पॉलिटिक्स इसी बात पर निर्भर करती है
कि आला कमान जब तक ताकतवर रहेगा तब तक उनका आधार बना रहेगा। लेकिन क्योंकि कर्नाटक के अंदर अगर संगठन के तौर पर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी बेहद सख्त संगठन वाली पार्टी है, कभी भी सरकार को उलट पुलट सकती है। और उसका जो अलायंस है एच डी देवगौड़ा के साथ, जनता दल सेक्युलर के साथ, वो अटूट साध होता हुआ दिख रहा है। उस हालात में कांग्रेस पार्टी को संभलने की आवश्यकता है। ये जो विवाद उठ खड़ा हुआ, जो वितंडा उठ खड़ा हुआ 2.5 साल का, इसको संभालना बहुत जरूरी है। इस मौके पर संभालना जरूरी है जब तमिलनाडु का चुनाव होने वाला है, केरल, पड़ोस के केरल का चुनाव होने वाला है। दोनों राज्यों में अपने हिसाब से सिद्धारमैया का जो इन्फ्लुएंस है, जो जाति का इन्फ्लुएंस है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के जाति का इन्फ्लुएंस है, अच्छा इन्फ्लुएंस है दलित बिरादरी का, ओबीसी बिरादरी का, वो वोकलिंगा समुदाय से ज्यादा, वोकलिंगा के लीडर हैं डीके शिव कुमार, उनको नाराज किया जाना संभव है इस मौके पर। लेकिन अगर दलित और ओबीसी नाराज हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी का हाथ न माया में राम वाली स्थिति हो जाएगी। तो इस सूरत में आला कमान ने समझाया डीके शिव कुमार को, भैया अगर सहमति से, अगर रजामंदी से सिद्धरमैया राजी होते हैं या खुल के कहते हैं कि हाँ आ जाइए डीके शिव कुमार, और उसके लिए भी एक स्पेस देते हैं, एक मैसेज जाता है अगर उस वर्ग में, जिस वर्ग से आते हैं सिद्धरमैया, जिस वर्ग से आते हैं डीके शिव कुमार, या जिस वर्ग से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उस वर्ग में एक मैसेज जाता है कि स्मूथ शेयरिंग है, किसी जाति के नेता को छीनने की बात नहीं, किसी जाति के नेता को हटाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ स्मूथ जो पावर सेंटर का हस्तांतरण हो रहा है, अगर हो रहा है तब तो ठीक है। लेकिन अगर अड़ के कहोगे कि आपने कहा था 2.5 साल अगर देना पड़ेगा, तो उसके बाद उस पार्टी के जो समर्थक हैं, जो जातिगत समर्थक हैं, वो नाराज होंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल आ जाएगी। ये बात कायदे समझाई गई है डीके शिव कुमार को। नाश्ते की इस मुलाकात में सिद्धरमैया ने भी डीके शिव कुमार को समझाया है, अपने एग्रेशन को थोड़ा कम कीजिए, अपने वोट बैंक को मजबूत कीजिए कांग्रेस पार्टी के भविष्य के लिए। ये अभी सत्ता हस्तांतरण अनिवार्य नहीं है, थोड़ा सा ठहर जाइए, कम से कम तमिलनाडु और केरल का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हम तय कर लेंगे। और बाकी रही बात, आपको कौन सी दिक्कत आ रही है, आप अगर सरकार में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो अगर कोई असहूलियत हम पैदा कर रहे हैं तो बताइए। अगर आपके समर्थकों के बीच ये संदेश जाने भर से बात बन जाती है कि आप बड़े आदमी हैं, तो बताइए कौन सा संदेश देना, हम देंगे वोकलिंगा के लिए, अपने मन से कहेंगे। ये बात यतेंद्र ने भी पब्लिकली कहा है, सिद्धरमैया के बेटे ने कहा है कि इतनी अफरा तफरी मचाने की जरूरत नहीं है, आला कमान से संकेत मिले हैं। ये जो कर्नाटक का नाटक है फिलहाल थमता हुआ दिख रहा है। और फिर भी डीके शिव कुमार की जो छवि है, एग्रेशन है, जो आरोप है, प्रत्यारोप है, जो मुकदमे हैं, उसे देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि आंख मूंद करके भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन कर देगी। अगर ऐसा आंख मूंद के डीके शिव कुमार का समर्थन नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो डीके शिव कुमार के लिए कोई फायदे का सौदा नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी 135 विधायक हैं 224 विधानसभा में, 66 हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर टूट फूट होती है तो इतना मेगा टूट फूट की जरूरत पड़ेगी जो विधानसभा के अंदर, जो संभव होता हुआ नहीं दिख रहा। और फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों लगेगी पीछे डीके शिव कुमार के पीछे? 2 साल के बाद चुनाव होना ही है वहाँ, तो 2 साल के लिए इतने अफरा तफरी क्या ये तोड़ करके डीके शिव कुमार मान जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में पीछे रहने को? ऐसा भी नहीं लगता। डीके शिव कुमार के लिए फायदे में यही स्थिति है कि सिद्धरमैया कुर्सी बने रहे, मुख्यमंत्री कुर्सी पर, और चलती उनकी रहे जो अभी चल रही है। ये संवाद अपनी पार्टी के अंदर, अपने समर्थकों के अंदर देना चाहते हैं। ये संवाद देने में सफल अगर हो जा रहे हैं तो ये मुलाकात साकार होती हुई दिख रही है। फिलहाल सिद्धरमैया के हाथ से ये मुख्यमंत्री का आने वाली कुर्सी खिसकती हुई, लुढ़कती हुई दिख रही है। सिद्धरमैया एक मजबूत स्थिति में वहाँ बने हुए दिख रहे हैं, और हालात जो भी है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। इस बारे में आपको हम अवगत कराते रहेंगे। राजनीति किस करवट बैठती है, राजनीति का ऊँट, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी खड़ी है, बैठने दीजिए, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।